नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश से संबंधित जो भी आपका सिलेबस में है पीजीटी के, वो लेकर आई हूँ। आज मैं इससे पहले मैंने आपको काव्य इसका मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु इत्यादि करा दिए हैं। आज मैं आपके लिए उसी श्रृंखला में काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य के स्वरूप से। काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण, तो इसकी परिभाषा दी है, कार्य देखते हैं। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। तो आचार्य मम्मट ने काव्य का स्वरूप क्या बताया है कि तद्दोषौ यानी कि दोष तद दोषो यानी तद, अदोषो यानी दोष रहित, शब्दार्थों दोष रहित। चलिए पहले इसके यहाँ परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो मतलब काव्य विघातक जो होते हैं, दोषों से रहित हैं। मतलब ऐसे शब्द और अर्थ काव्य कहे जाते हैं जो दोषों से रहित हैं, ठीक है, जिनमें कोई दोष नहीं है और माधुर्यादि गुणों से युक्त हैं, यानी गुणों से युक्त हैं, और चाहे कहीं स्फुट अलंकार रहित भी हैं। मतलब कहीं अलंकार हो भी सकता है और कभी कभी अलंकार नहीं भी होते हैं स्पष्टतः, तो वहाँ उसको, उन शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, ऐसा मम्मट ने कहा है। तो यानी कि शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोष से रहित हैं, जिनमें कोई दोष नहीं होता, ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य बताया है, जो कि गुणों से युक्त हैं और कहीं स्पष्टता, कहीं अलंकार है भी या नहीं भी है, तब भी वो काव्य हैं। तो और मम्मट के जो पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अनेक आचार्यों ने काव्य स्वरूप पर बहुत सारे विचार अपने व्यक्त किए हैं। और भामा ने जब बोला, जैसे भामा ने बोला, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित काव्य है, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ विशेष प्रकार से सहभाव हो वहाँ पे काव्य होता है, ठीक है। और इसी प्रकार और भी हैं, जैसे वामन ने, भामा ने कहा है, वामन ने भी अपनी परिभाषा दी है, और ऐसे इस तरह से कई, राजशेखर इत्यादि कई कवियों ने इस पर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो आगे देखते हैं। काव्य का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य मम्मट ने उस शब्दार्थ युगल को काव्य कहा है जो दोष रहित हो तथा गुण सहित हो। दोष से तो रहित हो लेकिन गुण के सहित हो। माधुर्य, ओज इत्यादि जो गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, उनसे युक्त हो, और जो अलंकारों से अलंकृत हो, अलंकार भी हो उसमें, लेकिन यानी किंतु यदि कहीं स्पष्ट अलंकार ना भी हो तो भी काव्यत्व की छत नहीं होती, यानी तब भी काव्य होता है। इस प्रकार काव्य के लक्षण में 4 अंश हैं। कौन कौन से हैं? शब्दार्थौ, अदोषौ, सगुणौ, अनलंकृति पुनः क्वापि। यानी कि शब्द और अर्थ से युक्त, और दोष से रहित, और गुणों से युक्त, और अलंकार से युक्त या कहीं कहीं अलंकार से रहित भी काव्य हैं। ये 4 गुण बताए हैं उन्होंने, 4 अंश हैं। यहाँ पर अदोषौ, सगुणौ तथा अनलंकृति पुनः क्वापि, ये 3 शब्दार्थों के विशेषण हैं, ठीक है। ये विशेषण है शब्द और अर्थ के, कि इन से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होता है। तो हम इन चारों को एक एक करके देख लेते हैं। शब्दार्थो तत्, शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य हैं। इस कथन में शब्द और अर्थ के विशिष्ट साहित्य शब्दार्थों सहितो काव्यम की ओर संकेत है। इसके द्वारा सामान्य वाङ्मय, इतिहास आदि से साहित्य या काव्य को पृथक किया जाता रहा है। प्राचीन विवेचकों की यह भी मान्यता रही है कि शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। जो प्राचीन विवेचक थे उन्होंने बोला है कि शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। शरीर के बिना
अस्तित्व कैसे होगा? तो शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम, अतः यहाँ विशिष्ट प्रकार के शब्दार्थ युगल को ही काव्य कहा गया है। ये तो हो गया आपका शब्दार्थ का, कि शब्दार्थ की व्याख्या की कि शब्द और अर्थ के साथ जो शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है। अदोषो, अब अदोषो को देख लेते हैं। यह शब्दार्थ युगल का विशेषण है। अब शब्द अर्थ युगल का विशेषण यानी शब्द और अर्थ का विशेषण है। शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए? अदोषो, यानी दोष रहित शब्दार्थ युगल ही काव्य पद का अधिकारी है। जिसमें दोष ना हो ऐसे शब्द और अर्थ ही काव्य की श्रेणी में आने के अधिकारी हैं। किंतु संसार में सर्वथा दोष रहित तो कोई वस्तु है ही नहीं। अब इन्होंने यहाँ बोला है कि जो शब्द और अर्थ दोष रहित होने चाहिए तभी वो काव्य की श्रेणी में आएंगे, किंतु जो संसार है उसमें सर्वथा पूरी तरह से कोई भी वस्तु दोष रहित हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए भाव यह है कि काव्यत्व के विघातक जो च्युत संस्कृत आदि दोष हैं वे नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो काव्य में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं कि जिनका होना ज़रूरी है, उन जो काव्यत्व को विघातक हैं, जो इसको नष्ट करते हैं, ऐसे इसमें दोष नहीं होने चाहिए। बाकी छोटे मोटे दोष हो जाते हैं। आचार्य मम्मट के विचार में दोष रसादि के अपकर्षक या विघातक होते हैं। जो दोष होते हैं वो रस आदि के अपकर्षक या विघातक होते हैं। गुणों का अभाव मात्र ही दोष नहीं है। तो मम्मट कहते हैं कि जो दोष रसादि के अपकर्षक या विघातक होते हैं, गुणों का अभाव ही मात्र दोष नहीं कहा जाएगा कि गुण नहीं है तो हम उसको दोष करेंगे, लेकिन जो रस आदि को नष्ट करने वाले होते हैं तो उनको भी हम विघातक की श्रेणी में रखते हैं। इसी हेतु सगुणों से पृथक अदोषौ पद दिया गया है। अभिप्राय यह है कि यदि कोई कवि कृति हृदयों के हृदय को आह्लादित करती है किंतु उसमें कोई शास्त्रोक्त दोष भी है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी कवि कृति है वो सहृदयों के हृदय को आह्लादित तो कर रही है किंतु उसमें शास्त्रोक्त दोष भी हैं, शास्त्रों में उक्त दोष भी हैं, पर वह दोष काव्यत्व का विघातक नहीं है, लेकिन उससे काव्यत्व की हानि नहीं हो रही है, तो उसके काव्य होने में कोई संदेह नहीं है, फिर भी उसको काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतः मम्मट के इस लक्षण में अदोषता का वही अभिप्राय है जो प्राचीन आचार्यों ने निम्न शब्दों में निरूपित किया है। कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्व मता यंत्र रसायनुगमः स्फुटः। जिस प्रकार कीटाणुविद्ध रत्न भी रत्न ही हैं, जैसे किसी रत्न में कीट है, कीड़ा है, लेकिन फिर भी वो रत्न ही रहेगा। इसी प्रकार जिस शब्दार्थ युगल में रसादि को स्पष्ट योजना है उसमें यदि कोई दोष भी है तो भी वह काव्य ही है। तो किसी शब्द और अर्थ में रस तो है, स्पष्टता रस दिख रहा है जो सहृदयों के हृदय को आह्लादित कर रहा है, और फिर भी इसमें कुछ छोटा मोटा दोष है तब भी वह काव्य ही रहेगा। जैसे कि कीटाणुविद्ध रत्न में रत्न भी रत्न ही रहता है। अब तीसरा देखते हैं सगुणौ। सगुणता भी शब्दार्थ युगल का विशेषण है। सगुणता मतलब कौन कौन से गुण हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 प्रकार के गुण हैं। नामक गुणों से विशिष्ट दोष रहित शब्दार्थ युगल काव्य है। इन तीनों गुणों से युक्त जो विशिष्ट दोष रहित
शब्दार्थ युगल को भी काव्य कहते हैं। गुण रहित शब्दार्थ युगल काव्य नहीं है। अगर गुण नहीं है काव्य में, माधुर्य, ओज या प्रसाद तीनों में से कोई एक गुण नहीं है और कोई एक भी गुण है तो वो काव्य है। अगर इनमें से कोई एक भी गुण नहीं है तो वो काव्य नहीं है। यद्यपि मम्मट के मत में गुण रसनिष्ठ हैं। मम्मट हालांकि कहते हैं कि जो रस हैं उनमें गुण होते, तथापि परंपरा से ये शब्द और अर्थ के भी धर्म कहे जाते हैं, क्योंकि रस की अभिव्यंजना शब्द और अर्थ द्वारा ही होती है। रस की अभिव्यंजना किससे होती है? शब्द और अर्थ के द्वारा। अब देखते हैं चौथा, अनलंकृति पुनः क्वापि। टीकाकारों का विचार है कि अनलंकृति शब्द में नई ईषदर्थक यानी अल्पता बोधक है। इस अल्पता का अर्थ है अस्फुटता, यानी कि स्पष्ट रूप से न दिखाई देना। अतः जिन्हें काव्य कहा जाता है ऐसे शब्दार्थ प्रायः अलंकार युक्त होते हैं, किंतु यदि कहीं पर स्फुट अलंकार की प्रतीति न होती हो तो भी शब्दार्थ साहित्य में अदोषता एवं सगुणता के रहने के कारण काव्यत्व स्वीकार करना पड़ता है। मम्मट कह रहे हैं कि जिसमें अदोषता हो और सगुणता हो, यानी तीनों में से कोई गुण हो और दोष रहित हो, फिर भी स्पष्टता अलंकार ना भी हो, तब भी वह काव्य माना जाता है। यह तात्पर्य है, सालंकारो मात्र कहने से यह तात्पर्य प्रकट नहीं होता। अतः मम्मट ने अलंकार सहितो या सालंकारो पद का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, इसलिए उन्होंने सालंकार नहीं कहा है। भाव यह है कि अलंकारों की स्फुटता काव्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं है। काव्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं है कि अलंकार बिल्कुल स्पष्टता दिखाई दे। कहीं कहीं अलंकारों के स्फुट न होने पर भी काव्य होता ही है, किंतु स्फुट तथा अस्फुट दोनों प्रकार के अलंकार से शून्य शब्दार्थ युगल मम्मट के मत में काव्य नहीं होता है। स्फुट अलंकार रहित काव्य का उदाहरण है या कौमार, हरा इत्यादि। एक इसमें बताया उन्होंने अपने उल्लास में कि या कौमार हरा, ये एक उन्होंने दिया है, या कौमार हरा सएव ही वरसता एव चैत्र क्षपा इत्यादि जो उन्होंने कारिका दी है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि देखो, अत्र स्फुटोना जो कारिका उसका शिला भट्टारिका नामक कश्मीरी कवियत्री के, किसने ये वाला बोला है? शिला भट्टारिका नामक कश्मीरी कवियत्री ने भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि ये या कौमार हरा ये किसने बोला है, किसकी युक्ति है? तो ये है शिला भट्टारिका की, और ये कहाँ की? कश्मीरी कवियत्री थी। या कौमार हरा आदि उदाहरण में एक नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसमें क्या, एक नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है। उसकी प्रियतमा के प्रति नित्य नवीन उत्कंठा का वर्णन है। यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। तो इसमें बताया है, उसमें बोला है कि वो अपने प्रियतम के विषय में बताती है कि जिसने मेरे कौमारी का हरण किया है और इत्यादि। और उसमें विशेषण है चैत्र की रातियाँ, मालती की सुगंध, कदम्ब के वृक्ष का वर्णन है, हवाएं हैं। तो बताते हैं कि तथापि वह जो नर्मदा बेतलता के नीचे जो मतलब वो अपनी उस व्यथा का वर्णन कर रही है। जो नायिका है वो अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है कि उसका प्रियतम उसके प्रियतम के प्रति नित्य नवीन उत्कंठा का वर्णन है। यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार की सुंदर अभिव्यंजना हुई है, विप्रलम्ब श्रृंगार बताया गया है। मम्मट के विचार में यहाँ किसी अलंकार की स्फुट प्रतीति नहीं होती है। इसमें स्पष्टता कोई अलंकार नहीं दिखाई देता है, फिर भी यह उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। कविराज विश्वनाथ ने यहाँ विभावना और विशेषोक्ति मूलक संदेह शंकर की स्फुट प्रतीति मानी है।
तो जो विश्वनाथ हैं कविराज, जिन्होंने इनके मतों उसका बहुत खंडन किया है, तो उन्होंने बताया, इसमें बोला है कि इसमें विभावना और विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर अलंकार स्फुट प्रतीत होता है, किंतु काव्य प्रकाश की प्रदीप तथा उद्योत टीकाओं ने विश्वनाथ के मत का स्पष्टता खंडन किया है। लेकिन और जो प्रदीप नामक टीका जिन्होंने लिखी है और उद्योत नामक टीका लिखी, उन्होंने इनके मत का खंडन किया। इन्होंने बोला है कि इसमें विभावना विशेषोक्ति संदेह संकर अलंकार स्पष्ट दिखाई देता है, तो उन्होंने इसको नहीं माना है। उन्होंने इसका अलंकार मतलब इसको मानने से इनकार किया, खंडन किया है इनके मत का। तो मतलब भाव यह है कि जो कारण का अभाव होने पर भी कार्योत्पत्ति का वर्णन होता है, तो उसमें विभावना अलंकार होता है। और यहाँ पर वर तथा अन्य उपकरणों की जो उपभोग नहीं किया गया है, फिर भी उत्कंठा का कारण है। इस कारण के न होने पर भी उत्कंठा के होने का वर्णन किया गया था, विभावना है, ऐसा माना है उन्होंने। और विशेषोक्ति क्या होता है कि जो कारण के होने पर भी कार्य के अभाव का वर्णन हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह आज मैंने आपको काव्य का स्वरूप या कारण बताया है, और इसके आगे भी मैं आपके इससे संबंधित जो काव्य के भेद हैं उनको बताऊंगी। तो यदि आगे भी आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।